मतलब इनको सीटें नहीं दे रहा कोई। दिल्ली में भी 3 पे 3 सीट दे दी और अब तक कैंडिडेट नहीं मिले। कोई भी कैंडिडेट इनका चुनाव कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पैसा लगाए हारना चाहिए। कल एक इजरायली महिला ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू भी बोला है कि उनकी जान जो है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बची। बिल्कुल, ऐसे विदेशों में भी अनेक लोगों ने मोदी जी के नाम से अपना जीवन सुरक्षित उनका हुआ है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और वो इसको वो कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा वैसा है। देखिए, जब कई बार क्या होता है, कोई मजबूत कोई नेता होता है, उसके खिलाफ ये छुटभैया सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो हालत है। हम तो तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, काका हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव बिगुल बज चुका है, किस ओर जा रही है जनता का रुझान क्या है? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, आज के दिन इस देश में एक ही व्यक्ति की आवाज़, एक ही व्यक्ति के पीछे सारी जनता देश की है, मोदी जी के पीछे। इसकी इनके जो काम है ना, उनके पीछे जनता दीवानी है। देखिए, 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, और वो अपना कितने ऐसे काम, छोटी छोटी, देखिए आप छोटी सी बात को लीजिए। हम छोटे छोटे थे, गांव में रहने वाले थे, कितनी दिक्कत आती थी महिलाओं को। अब इन्होंने बिल्कुल शौचालय बनवा दिए घर घर में। नहीं तो हमें पता है कि रात के अंधेरे में महिलाएं जाती थी, दिन में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने कर दिया। और ऐसे ही युवाओं के लिए स्टार्टअप, रोजगार के इतने उन्होंने वो दिए हैं, चांस दे दिए, लोन मिलता है, ऐसे बहुत काम किए हैं। साथ ही साथ देखिए, विदेशों में अपने देश का कितना सम्मान बढ़ गया है। एक हमारा कैप्टन अभिनंदन, हाँ, वो वहाँ पे दुर्भाग्य से वो एयर क्रैश हो गया उनका। अटैक करने गए थे तो अटैक हो गया, वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया। जब पता लगा हमारा कैप्टन वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, तो मोदी जी ने कहा 24 घंटे का समय देता हूँ, हमारा कैप्टन हमारे घर सुरक्षित आना चाहिए। वहाँ जो वो गिरा, एयर क्रैश हुआ, तो कपड़े फट गए थे, मैडम उसकी नई ड्रेस सिलवाई रातों रात। और पाकिस्तान को डर हो गया। हाँ, मतलब एकदम बोला। और उसके बाद रातों रात नई ड्रेस सिलवाई, जहाँ खरोंच चोर हो जाएगी तो फटाफट डॉक्टर बुलाए, बोला इसको ठीक ठाक कर दो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और सुरक्षित बॉर्डर पार करके बोला जी देख लो ठीक ठाक। विपक्ष क्यों इतना फिर मोदी जी को जो है वो करता है कि 10 साल में देश लूट लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात हो रही है कि चंदा, ये तो चंदा लेके जो है वो धंधा कर रहे हैं, या बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है, जो भी बीजेपी में शामिल हो जाएगा वो जो है वो धुल जाएगा, बाकी सब जो है विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई छापा मारती है, बीजेपी के किसी नेता के ऊपर नहीं पड़ रहा। देखिए, हम जब छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें लगता था और पब्लिक को लगता था कि देश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देश को लूट रहे थे, दीमक की तरह चाट रहे थे। जिस भी पॉलिटिशियन का नाम आता, करे लूट रहे हैं, उन्होंने अपने घर बने। उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी ये पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, बिल्कुल गरीब थे और अरबोंपति खरबोंपति हैं। इन्होंने लूटा देश को। और मोदी जी के कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, परिवार की चिंता नहीं की, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, रात दिन लगा रहता है, वो कहाँ ले जाएगा पैसे? उसने तो एक ही उद्देश्य है कि देश का सम्मान कितना बढ़ा दिया। देखिए, मुझे वो घटना याद है कि कतर जैसे देश में, मुस्लिम देश में, जहाँ इतना कानून सख्त है, एक बार जो ऑर्डर दे दिया वो वापस नहीं होता। वहाँ पे हमारे जो 9 ऑफिसर थे, उनको फांसी की सजा होगी थी। पहले तो उनको हाँ मृत्युदंड दिलवाया, और उसके बाद वापस सुरक्षित उनकी सजा माफ करके देश में पहली बार हुआ ऐसे। ऐसी घटनाएं बहुत हैं। मुझे तो मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब 2 देशों का युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और रशिया का, हमारे 85,000 विद्यार्थी वहाँ फंस गए थे। और जब पता लगा 85,000 हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, मोदी जी ने दोनों राष्ट्रपतियों से बात की कि हमारे विद्यार्थी हैं, सुरक्षित आने चाहिए। उन्होंने बात की। देखिए, कट्टर दुश्मन, जहाँ चारों तरफ, दोनों तरफ तोपें लगी हुई हैं, पत्ता भी खड़कता है तो तोप के गोले। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी। बोला भाई क्या पहचान क्या करें? बोला ऐसा है, तिरंगा झंडा लगा के हमारे जो जिसके भी हाथ में हो या जिसके बस के ऊपर तिरंगा झंडा हो, उसको कोई भी सलूट मार। उसमें पाकिस्तान के भी काफी लोग जो है वो निकल के आए। अरे वो अमेरिका पाकिस्तान के, उन्होंने कहा बचाओ, मौका पड़ा, उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर के। ये हमारे लिए देश के बड़े गर्व की बात है, ये छोटी बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक इजरायली महिला ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू भी बोला है कि उनकी जान जो है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बच पाई। बिल्कुल,
ऐसे विदेशों में भी अनेक लोगों ने मोदी जी के नाम से अपना अपना जीवन सुरक्षित उनका हुआ है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और वो इसको वो कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा वैसा है। कैसा दुर्भाग्य हमारे देश का, ऐसे नेता। और एक बात और देखिए, अभी अभी मैं घोषणा पत्र देख रहा था कांग्रेस का, उसका घोषणा पत्र देखिए, कह रहे बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। बहुसंख्यकवाद, आप जानते हैं ना बहुसंख्यकवाद, और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दे। बहुसंख्यकवाद को खत्म करने का मतलब ये है कि सनातन को, जो हमारी बहुसंख्यक यहाँ जनता रहती है, उसको खत्म करना है और दूसरों को बढ़ाना है। देखो, हम एक बात कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के नहीं, जाति के नहीं, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसे घोषणा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और देश को अंधेरे में ले जाने के लिए ये लोग। राहुल गांधी, कांग्रेस का लग रहा है आपको कि कोई लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पहले जो है पिछली बार जो है वो 40 से अंदर ही सिमट गई थी कांग्रेस, इस बार जो है पूरी टक्कर देने की, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, तो लोगों का ये है कि लोग उनके साथ जुड़े हैं, लोगों का प्यार जो है इस बार कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पहली बात तो वो सीटें ही बहुत कम लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लड़ रहे हैं कितनी, 19 सीटें दी। बिहार में 40 सीटें दी, कितनी, 9 सीटें दे दी। कहने का मतलब इनको सीटें नहीं दे रहा कोई। दिल्ली में भी 3 पे 3 सीट दे दी, और अब तक कैंडिडेट नहीं मिले इनको। कोई भी कैंडिडेट इनका चुनाव कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, पैसा लगाए, हारना तो है ही। ऐसी छवि है, आप देखना 40 से भी कम इनकी हालत होगी। तो गठबंधन इस बार जो है वो कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा। गठबंधन क्या कमाल दिखा, देखिए, जब कई बार क्या होता है, कोई मजबूत कोई नेता होता है, उसके खिलाफ ये छुटवैया सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हालत है यहाँ तो, कि जिसको कहीं भी जो भी देश को लूटने की बात करनी है, देश को लूटना है, वो सब इकट्ठे होकर के सारे चोर, और देश को लूटने के चक्कर में कि हमारे हाथ में थोड़ी बहुत पावर आ जाए तो हम ये देश को लूटें, और जैसे पहले लूटते आए ऐसे लूटें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 2024 की तस्वीर जो है वो जनता की राय में साफ नजर आ रही है। 2024 को लेके जनता जो है वो खुले तौर पे बोल रही है कि अब की बार फिर से बीजेपी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। आप लोगों को क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।